33 करोड़ देवताओं का करते हैं पूजा, फिर भी लोगों को नहीं देखते हैं। नीतीश कुमार किशनगंज में एनडीए प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम के पक्ष में मांगे वोट। सैयद शाहनवाज हुसैन का दावा, कांग्रेस को मिलेगी कम सीटें। किशनगंज में परिवार से झगड़े के बाद खाई जहर, भाईवा ने मां बेटी बहू को रौंदा। बिहार के 19 जिले में 40 डिग्री के पार तापमान। पटना समेत 8 जिले में लू का अलर्ट जारी। बिजली के पोल पर चढ़ने से झुलसा युवक। सीमांचल पर एनडीए का खास फोकस। सांसद महबूब कैसर आरजेडी में हुआ शामिल। देखें दिन भर की 10 बड़ी खबरें। राजद और कांग्रेस को सीएम ने बताया परिवारवाद। शाहनवाज हुसैन ने भी विपक्ष को घेरा। मास्टर मुजाहिद के लिए किशनगंज में नीतीश कुमार ने मांगे वोट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 1 दिवसीय दौरे के तहत आज किशनगंज पहुंचे। लोकसभा चुनाव को लेकर वे ठाकुरगंज अंतर्गत गांधी मैदान में एक बड़े जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं और पत्रकारों का धन्यवाद जताया। कांग्रेस पर कहा कि वो लोग ये दावा करते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों का काम करते हैं, तो मैं मुस्लिम भाइयों को बताना चाहता हूं कि मेरे राज्य में सड़क बनी, अस्पताल बने। शाम के बाद पहले लोग निकल नहीं पाते थे। पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। पहले लड़कियां कितनी कम पढ़ाई कर पाती थी और अब कितना पढ़ाई है। उन्होंने सही प्रकार के योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने आगे तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि उन लोगों ने किसी को नौकरी नहीं दी है। राजद और कांग्रेस परिवारवादी है, हमेशा अपने परिवार को ही लेकर उठते हैं, बैठते हैं और हम किसी परिवार को नहीं रखे हैं। मेरे लिए पूरा बिहार ही मेरा परिवार है। उन्होंने आगे मास्टर मुजाहिद को माला पहनाकर लोगों से जीत की अपील की है और आगे कहा कि अगर कहीं कमी रहेगी हम आगे आकर सब पूरा कर देंगे। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सीमांचल की जनता का कर रहे हैं तौहीन। किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, सीमांचल की जनता के लिए पूर्णिया में एयरपोर्ट क्यों नहीं बना। 5 दिवसीय दौरे पर एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित घसीकुराहाट दुदुहांटी पंचायत दौरे पर पहुंचे, जहां एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष किशनगंज लोकसभा प्रत्याशी अख्तरुल ईमान और कार्यकर्ता ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी सीमांचल की जनता की तौहीन कर रहे हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग की। वो एनसीआर और एनआरसी के जरिए तकलीफ पहुंचाते हैं। तेजस्वी पर कहा कि वो दूल्हे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वहीं उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी सीमांचल की जनता की तौहीन कर रहे हैं। वो 10 साल क्या कर रहे थे, वो हमेशा यहाँ की जनता को घुसपैठिया बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार के सीमांचल को साधने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। पीएम मोदी के बाद आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के लिए वोट मांगेंगे। अमित शाह की सभा कटिहार के राजेंद्र सभा में होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने पूर्णिया में 16 अप्रैल को सभा कर सीमांचल को साधने की कोशिश की थी। बिहार में पिछले 3-4 दिनों से गर्मी पछुआ हवा चल रही है। इससे अधिकतम तापमान में लगातार दर्ज की जा रही है और लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 21 से 24 अप्रैल तक पटना, शेखपुर, जमुई, भोजपुर, औरंगाबाद,
बांका, नवादा और नालंदा जिले में लू का अलर्ट जारी किया है। पटना में पहली बार लू चलने को लेकर चेतावनी दी है। 18 जिले का तापमान पहुंचा 40 डिग्री के पार। पटना के कंकरबाग थाना क्षेत्र के जगनपुरा के नजदीक सड़क पार कर रही मां, बेटी एवं बहू को हाईवा ने रविवार को कुचल दिया। इस हादसे में तीनों महिला घायल हो गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि तीनों महिला शादी समारोह में शामिल होने पटना के जगनपुरा पहुंची थी। पटना के आलमगंज निवासी मीरा देवी 60 वर्ष, ममता देवी 45 वर्ष एवं चुन्नी देवी 50 वर्ष शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थी। रविवार को सड़क पार करने के क्रम में तेज रफ्तार हाईवा ने तीनों को कुचल दिया। आसपास लोगों ने बताया कि तीनों महिला एक ही परिवार की मां, बेटी एवं बहू है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास लोग मौके पर जुट गए। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड में शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कई बातें कही। इस दौरान कहा गया कि उनका एक बयान वीडियो में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि वो 33 करोड़ देवताओं की पूजा करते हैं, 140 करोड़ लोगों की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। वही वीडियो में वह मंच पर बैठे हुए एक नेता से इसके बारे में पूछते हुए नजर आते हैं कि देवी देवता 30 हैं या 33 करोड़ है। इसके अलावा आगे बयान में वो ये भी कहते हैं कि मेरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, इसका मतलब शिव होता है, तो मुझे आप किस श्रेणी में रखते हैं? मैं तो आपके साथ चलता हूँ, आपके साथ बैठता हूँ। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की तबीयत बिगड़ गई। अनंत सिंह को किडनी से संबंधित समस्या के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टर ने उनकी जांच की है और उनका इलाज किया जा रहा है। 3 दिन पहले भी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं, उसका क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ है। फिलहाल उन्हें आईजीएमएस के प्राइवेट वार्ड के डिलक्स रूम नंबर 51 में भर्ती किया गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की देख रेख में उनका इलाज किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी का कहना है 150 सीटें एनडीए को आएगी, यह पूरी तरह से तथ्य से परे है। महागठबंधन को बिहार में 1 सीट नहीं मिलेगी। पूरे देश में सबसे कम सीटें कांग्रेस को ही आएंगी। बिहार की 40 सीटें पर होगी विजय। नीतीश कुमार के बयान पर शाहनवाज ने कहा कि नीतीश जी के कहने का मकसद है कि कुछ परिवारवादी ताकतें अपने लिए जीते हैं, भाजपा देश के लिए काम कर रही है, लेकिन अन्य पार्टियां परिवार के लिए काम कर रही है। प्रथम चरण में 4 सीटें एनडीए के खाते में जाएगी, दूसरे चरण की सभी सीटें भी हम ही जीतेंगे। सीएए को लेकर कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये जानना होगा कि यह नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं।